नमस्ते। सभी योग साधकों का स्वागत करता हूँ योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे विभूतिपाद के 39वें सूत्र की, जिसमें उदान नामक प्राण पर संयम करने से या उसके ऊपर विजय प्राप्त करने से या उसको नियंत्रण में करने से किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है जानते हैं। उदान जयात जल पंख कंटक आदिशु असंग उत्क्रांतिश्च, ये सूत्र है। इसमें कहा उदान जयात, माने उदान नामक प्राण के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद, उसमें संयम करने के बाद उसके ऊपर नियंत्रण करने के बाद साधक जल पंख कंटक, या ना तो जल में डूबता है, ना कीचड़ में धंसता है, ना कांटों का उसके ऊपर कोई विशेष प्रभाव पड़ता है, वो उनके प्रभाव से रहित होता है। असंग यहाँ पे रहित के लिए प्रयोग किया गया है। उत्क्रांतिश्च, यानी च पहले आ जाएगा, और उसका वह उच्च गति को प्राप्त होता है, ये सूत्र में कहा है। तो जानने का प्रयास करते हैं, पहले उदान कहाँ से आया, उदान कहाँ है। उदान नामक प्राण की बात आई तो प्राण 5 प्रकार के हैं। इसके बाद समान प्राण की बात अगले सूत्र में कही है महर्षि पतंजलि ने, लेकिन यहाँ पे उदान नामक प्राण की बात की। पूरे योग दर्शन में केवल 2 ही प्राणों की बात की, उदान और समान नामक प्राण की। तो उदान नामक प्राण से पहले में प्राणों के परिचय को जानना होगा। प्राण जो जीवनी शक्ति है जिसके कारण हम जीवित हैं, जिसको महाप्राण कहते हैं, उसके अतिरिक्त प्राण के 10 भेद कहे हैं। सबसे पहले प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्रकार के मुख्य प्राण हैं। इनके बाद 5 गौण प्राण कहे हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये इनके उपप्राण कहे गए हैं। टोटल मिलाकर के संख्या 10 होती है। लेकिन जो हमारा, जिसको हम कहते हैं कि जिसके समाप्त होने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, उसको महाप्राण भी कई जगह पर कहा गया है। यहाँ पे उन 5 प्राणों में उदान नामक प्राण पर विजय प्राप्त करने की बात कही गई है। प्राण का काम होता है श्वसन का, अपान का काम होता है निष्कासन का, समान का काम होता है डाइजेशन का, उदान का काम होता है किसी भी चीज को निगलने का, यानी कि कंठ प्रदेश में हमारे स्थित होता है, और व्यान हमारे पूरे शरीर में संचरण का काम करता है। इस प्रकार 5 प्राणों की गतिविधियां होती हैं, कार्य अपने अपने बटे होते हैं। तो यहाँ उदान नामक प्राण पर कहा उदान जयात, उदान पर विजय प्राप्त करने, उदान को जीतने के बाद, उदान पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद, उदान में संयम करने से ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। उसके बाद योगी जल से, कीचड़ से और कांटों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और वह उच्च गति को प्राप्त होता है। इसमें कहा ना, जल पंख कंटक आदिशु असंग, इनके प्रभाव से रहित होता है। उत्क्रांतिश्च, यानी कि और वह उच्च गति को प्राप्त होता है। अब कहें कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति जल में ना डूबे। देखिए, मत्स्य आसन लगा करके कोई नदी में, तालाब में यदि अपना मत्स्य आसन लगाकर अभ्यास करता है, तो हजारों ऐसे लोग हैं जो मत्स्य आसन लगाकर घंटों पानी में तैरते रहते हैं, मैंने देखा, बिना किसी प्रयास के। उसके बाद प्लावनी प्राणायाम हठप्रदीपिका में कहा है, प्लावनी प्राणायाम करने वाला व्यक्ति भी जल में नहीं डूबता है। तो जल में ना डूबने का एक बिल्कुल सिंपल सा हमारे पास एग्जाम्पल है, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ। मैं भी इस आसन को कर सकता हूँ, मत्स्य आसन लगाएं और पानी में बिल्कुल स्थिर हो जाएं, तो पानी के ऊपर ही तैरते रहेंगे जैसे पत्ता तैरता रहता है। इसी प्रकार प्लावनी प्राणायाम के लाभ को महर्षि स्वामी स्वात्माराम जी बताते हैं। तो ये संभव है, लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि मैं आज जाऊं, मत्स्य आसन लगाऊं और पानी में जाऊं तो नीचे चला जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। लेकिन प्लावनी प्राणायाम का अभ्यास को तो एकदम से ऐसा नहीं कि मैं पानी में तैरता रहूं। हल्कापन इतना आता है बॉडी में, जैसे लघुता की बात की गई है। महर्षि घृण कहते हैं कि जब व्यक्ति प्राणायाम का अभ्यास करता तो लघुता आती है, हल्कापन शरीर में आता है। तो हल्कापन आता है तो व्यक्ति कीचड़ में, जल में आदि में कीचड़ में नहीं धंसता है, पानी में वो तैरता रहता है, हल्कापन उसमें आता है। और कांटों का भी उसके ऊपर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें आसन करने से, प्राणायाम करने से, ये योग का अभ्यास करने से द्वंद्वों की समाप्ति हो जाती है। और जब उदान नामक प्राण पर विजय प्राप्त की जाती है तो प्राणायाम का विशेष रूप से अभ्यास किया जाता है, जिससे प्राण आपका दीर्घ होता है, सूक्ष्म होता है, हल्कापन शरीर में आता है। तो ऐसा होने पर बहुत सारे डाउट्स हमें इसलिए भी होते हैं क्योंकि हम अभ्यासी नहीं हैं, हम अभ्यास तो करते नहीं, और जो हम अब ऐसी कोई आश्चर्यजनक बात सुनते हैं तो हमें लगता है तो असंभव है। लेकिन यदि हम उसके ऊपर अभ्यास करें, उसके ऊपर चिंतन करें, उसके ऊपर मनन करें, उसके अभ्यासियों को देखें, उसके ऊपर पूरा रिसर्च करें, तो हमें पता चलेगा बहुत संभव है, बहुत संभव चीजें हैं। इसलिए
डाउट करने से पहले आप उस पर पूरा रिसर्च करें, उस पर सर्च करें कि किस प्रकार से ऐसी चीज़ें संभव हो सकती हैं, किस प्रकार से अभ्यास किया जाता है, किन लोगों ने अभ्यास किया, किन लोगों ने इसमें सिद्धि प्राप्त की। तो ये चीज़ें विश्वास की चीज़ें हैं और अभ्यास की चीज़ें हैं। अभ्यास और विश्वास के साथ आप इसको देखेंगे तो अलग नज़रिया होगा। यदि अभ्यास न करके शक की दृष्टि से, संदेह की दृष्टि से देखेंगे और आलोचना की दृष्टि से देखेंगे तो आपको ये असंभव प्रतीत होगी। तो इसलिए जो व्यक्ति उदान नामक प्राण पर विजय प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति जल में डूबता नहीं है, तैरता रहता है, विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार कीचड़ में नहीं धंसता क्योंकि शरीर में हल्कापन होता है इतना, और ऐसे ही कांटों का उसके शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता, और इस तरह से वह उच्च गति को प्राप्त होता है। माने वह सामान्य व्यक्ति से ऊंची गति पे पहुंच जाता है। ये इस उदान नामक प्राण पर विजय प्राप्त करने का कहें या फिर उसमें संयम करने की बात हम कहें, उससे प्राप्त होता है। तो 39वें सूत्र में जाना। 40वें सूत्र में समान नामक प्राण के जो विजय प्राप्त करने पर या उसमें संयम करने से किस प्रकार की क्वालिटी डेवलप होती है उसको जानने का प्रयास करेंगे। शीघ्र ही उस सूत्र को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होगा। ये व्याख्यान आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। स्वाध्याय सानिध्य करते रहें, अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करते रहिए और निरंतर जुड़ते रहिए। और योग परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आपको अपना कीमती समय देकर मुझे सुनते हैं, मुझे कमेंट लिखते हैं, मुझे सुझाव देते हैं। इसके लिए ढेर सारा प्यार देने के लिए ढेर सारा आपको शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।